नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में। अंतिम के 30 दिन, रियलिटी में देखा तो 30 दिन भी नहीं बचे हैं, 30 दिन भी नहीं बचे हैं। तो अंतिम के जो भी दिन बचे हैं उनमें किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, कहाँ पे कम ध्यान देनी चाहिए। मेरे पास एक बच्चे का कॉमेंट आया था, सर जी मेरे पेट के एग्जाम में 40-45 हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सभी लोगों से चाहेंगे जिनका भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम है, वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे मैथ की क्लासेस आने वाली हो, चाहे रीजनिंग की क्लासेस हो, सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माफ कीजिएगा, वीडियो रुक गया, इसको मैं सही करता हूं। और आप सभी लोगों से हम चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या इसमें होता है, आपका एक एग्जाम होता है। और पिछली बार के हिसाब से बात करें, मैंने कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में भी बताया था कि जो बच्चा 70 प्लस स्कोर करने वाला है, 70 प्लस स्कोर करने वाला, उसका जो परसेंटाइल होगा वो मान के चलो 90 से ज्यादा रहेगा। और यही आपको करना है, यही आपको करना है। देखो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ये आपका प्रीलिम्स है। मान लो इसके बाद आपको आपकी वीडियो की वैकेंसी आएगी, अलग अलग वैकेंसी निकलेंगी, वीडियो की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, और भी जो भी वैकेंसी आएगी, इसके वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका इसका क्या कट ऑफ निकाला जाएगा इसको देने के लिए। तो वैकेंसी कोई ज्यादा नहीं आती, 10,000 मैक्सिमम आएगी, इससे ज्यादा कोई भी वैकेंसी ज्यादा नहीं आएगी। तो जब इतने कम वैकेंसी आ रही हैं, रेलवे है नहीं कि 1 लाख वैकेंसी निकाल देगा, तो आपको इस पे फोकस करना है कि किस प्रकार से मैक्सिमम स्कोर कर सके, जिससे हम यहां पे पहुंच सके। और कोई बड़ी बात नहीं है 70 स्कोर करना, क्योंकि देखो 70 प्लस करने की कोशिश करना। 70 बोला मैंने ना, लेकिन 80 लेके चलना, टारगेट आपको 80 लेके चलना, तभी आप 70 तक जा पाओगे, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखो, जिनका 40-45 आ रहा है, देखो बाबू मैंने आपको बता दिया है कि ग्राफ GRAPH के 10 क्वेश्चन 10 नंबर, टेबल टेबल के 10 क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है। गद्यांश हिंदी, हिंदी के गद्यांश 10 क्वेश्चन 10 नंबर, 10 क्वेश्चन 10 नंबर है। ये 10 20 30। इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके कितना, 10 नंबर 10 नंबर 10 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर। ये कितने हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने ग्राफ एंड टेबल के 20 ग्राफ एंड टेबल प्रैक्टिस करा दी है, उसके वीडियो आप जरूर देख लेना। ये आपका, मैं चाहूंगा कि इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये 20 नंबर कहीं नहीं जाए आपका। पहला बात, ये 20 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए, पहली बात इन दोनों को, और इसके साथ ही इसको, यानी कि ये 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। हाँ, ये मान के चलो कहीं नहीं जाने चाहिए, एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो मान के चलो इन 30 में कम से कम 25 से ज्यादा आपको स्कोर करना ही करना है, किसी भी कीमत पर, ये मान के चलो। अब आते हैं हम स्टैटिक जीके के। अगर जो हम रही बात सिलेबस के हिसाब से पेपर आया, तो ये आपका 7 से 8 क्वेश्चन आप करके आओगे। सर जी ये कैसे बोल दिया, क्योंकि स्टैटिक जीके का मैंने पूरा थ्योरी वाइज क्लास कराया है। अभी जो भी समय बचा है, मंगलवार से मैं वापस आ रहा हूं, अभी तो 2-3 दिन मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मंगलवार से वापस आ रहा हूं। जो सिलेबस है, पर्टिकुलर सिलेबस का, अभी हम देखेंगे सिलेबस, उसका मैं आपका 10 से 12 जो भी सिलेबस बचेगा, स्टैटिक जीके का जो सिलेबस में दिया है यूपी ट्रिपल एस सी के विस्तार वाले, उसको मैं एक एक वीडियो में एमसीक्यू साथ में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाला हूं, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास जो चल रही है, जिन्होंने स्टार्टिंग से किया उनको बेनिफिट होगा, नहीं तो आप कोई भी करंट अफेयर्स की बुक लेके, विशेषकर 2022 जनवरी से लेके अभी तक का करंट अफेयर्स पढ़ डालो, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 नंबर आएंगे, 10 महत्वपूर्ण नंबर। और करंट अफेयर्स में मान के चलो आप अगर जो 6 से 7 क्वेश्चन कर जाते हो, बहुत अच्छी बात है। यानी कि इन 50 नंबर में 25 ये, 5 नंबर यहां से 30, और 6 30 1 31, और 7 ये मान लो, आपको कम से कम 38 क्वेश्चन इस 50 में आपको 38 करने ही पड़ेंगे, 38 करने ही पड़ेंगे। इस 50 में आपको 38 करने पड़ेंगे, सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक। अब आइए हम आगे बात करते हैं, और 50 की बात कर लेते हैं थोड़ा, और 50 की बात करें, 38 नहीं, आप 40 भी यहां जा सकते हो, लेकिन मैंने इतना बोला कि आराम से आप कर जाओ, कोई दिक्कत ना हो। अब हम हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाई, 10 नंबर का हिस्ट्री आएगा, पहली बात,
ठीक है। थ्योरी क्लास पढ़ाई, अभी मैं क्या करा रहा हूँ 10-12 क्लास एमसीक्यू करा रहा हूँ। एमसीक्यू आपने क्लास जाके देखो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 10 से 11 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट अवेलेबल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक महीने के अंदर, एक महीने का मैं एग्जाम से पहले आपका पूरा हिस्ट्री रिवीजन करवा दूंगा। सबसे पहली बात, ये सारी क्लास आपका टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ, पूरा यहां तक, पूरा यहां तक, यहां तक। ये 5 नंबर आराम से 4-5-5 करके आओगे, मैं 5 में 5 करके आओगे। इसके अलावा ये 5 नंबर का, इसके लिए आज रात में मैं खाली होऊंगा तो मैं एक पूरा प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस 5 नंबर के लिए थ्योरी क्लास ली है। एक एक क्लास में पूरा एक एक टॉपिक कराया है। इन दो सबको देख लोगे तो दोनों मिला के 10 नंबर में आपके 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हिस्ट्री के। तो देखो, पढ़ो, टाइम कम है, मेहनत करो, ठीक है। मैं इधर उधर से नहीं, मैं अपने चैनल पे बात कर रहा हूं, आप कर सकते हो। तो ये 8 नंबर आपके हिस्ट्री के कहीं नहीं गए 10 में मिला के, ठीक है। 1-2 गलत हो जाता है, मैं उसको भी लेके चलता हूं, ठीक है। भूगोल के लिए जो एमसीक्यू वाली क्लास शाम को 12 बजे चलती है, वो वाली ज्वाइन करो। आज मैंने देखो क्या कराया है, आज मैंने आपको क्या कराया है, टाइम जोन कराया है, ठीक है। टाइम जोन कराया है, ठीक है। अंशांश देशांतर टाइम जोन कराया है, तो आज वाली क्लास जाके देखो। और जितनी भी 4-5 क्लासेस भूगोल की हो चुकी उसको भी ज्वाइन करो, ठीक। चलिए 5 नंबर में आराम से भूगोल में भी हम करवा देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, अब देखो इस संडे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट संडे यानी कि नेक्स्ट रविवार, जो लोग इसको छोड़ के चले हैं ना, तो मैं 2 घंटे 2.5 घंटे, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 1-2 घंटे खुद पे दूंगा, पढ़ूंगा, फिर एक खतरनाक सा नोट्स बनाऊंगा, उसको लेकर आऊंगा। मैराथन क्लास में इस पूरे टॉपिक को मैं खत्म करा दूंगा, और उसी क्लास से आपके 4-5 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक। इसके बाद बात करें भारतीय संविधान, संविधान की बात करें, ये संविधान का आपका क्लास कितने बजे चलता है, शाम को 4 बजे, 5 बजे पॉलिटी की क्लास एमसीक्यू वाली जो रिवीजन वाली, उसको ज्वाइन करो, उसको देखो, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे विज्ञान के लिए, देखो आप पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 3 क्लास ले लूं अलग अलग एग्जाम से पहले। लेकिन इतने के लिए भाई अलग अलग इतना डिटेल में विज्ञान पढ़ना, हालांकि आपने पहले साइंस पढ़ी होगी, ऐसा नहीं आप नहीं पढ़ के जाओगे तो साइंस के सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए पूरा टाइम यहाँ पे मत देने की कोशिश करो, इसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ो। पढ़ना हो तो थोड़ा बहुत आप संडे में टाइम देकर रिविजन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर जो मान लो डिटेल में चैप्टर वाइज सिलेबस दिया होता तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कितना फिजिक्स पढ़ोगे आप, ठीक। चलिए अंक गणित की बात करें, नेक्स्ट मंगलवार को मैं आऊंगा, 2-3 दिन का गैप लेंगे, उसके बाद मैं अंक गणित का पूरा टॉपिक, ये 5 के 5 क्वेश्चन आप करके आओगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जिस हिसाब से मैं मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब कब पढ़ाओगे सर जी, हैं रिवीजन क्लासेस ही चल रही है ना। रीजनिंग में 3-4 चैप्टर बचा है, वो मैं करा के मैथ स्टार्ट कर लूंगा। मेरे लिए 7 से 8 दिन का खेला है, ये अलग अलग चैप्टर एक एक वीडियो में मैं 20-20, 25-25 क्वेश्चन लगा दूंगा, वहीं से फंस जाएगा, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक। हिंदी के बारे में बात करें, ये तो मैंने पूरा थ्योरी वाइज पढ़ाई है, आपको रिवीजन करना है, आप सेल्फ से रिवीजन करते रहिए, प्लेलिस्ट हिंदी के अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, ठीक। अंग्रेजी के लिए अपठित गद्यांश आएगा, ये आप कर लोगे, 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे। व्याकरण के लिए मुझे नहीं लगता आपको पूरा व्याकरण लेके पढ़ना चाहिए, ठीक है, छोड़ सकते हो। रीजनिंग का ये सब करा चुके हैं, 2-3 चैप्टर यहाँ पे बचा है, आपका कैलेंडर घड़ी बचा है, कारण प्रभाव बचा है, ये बचा, 3 चैप्टर बचा है, इसको मैं करा के आपका रीजनिंग भी खत्म कर दूंगा। इसकी भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन, सारे जो भी क्लास है आपको जो देखना है अभी के लिए, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं मैंने, ठीक है। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आएंगे, ये जागरूकता वाले, ये मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। अब इसी में देखो भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये जो आपकी पॉलिटी की क्लास चले उसी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये राज्य के शासित देश राजधानी मुद्दे, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन और सब जो भी टॉपिक बचते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग क्लास में मैं मंगलवार को, आज सुबह से क्लास, मैं सोमवार को शाम तक आ जाऊंगा, उसके बाद पूरा रगड़ के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पूरा टाइम मेरा आपके लिए, रेलवे का पेपर भी खत्म हो गया, मैं रेलवे का पेपर एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स पे तैयारी करवाता था, तो अभी रेलवे का पेपर खत्म हो चुका, मेरे पास भी पूरा टाइम है, आपके पास भी पूरा टाइम है, मस्त मज के पढ़ेंगे। बाकी तालिका, ग्राफ, टेबल इसको मैंने करा दिया, अपठित गद्यांश भी मैंने 20 करा दिया है, लेकिन हम इसके बाद भी पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, लास्ट टाइम में इसका भी एक बार और रिवीजन करवा देंगे, जो भूल गए हैं वो, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, आप देखो कहीं पे दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, @एग्जाम गुरु सुधीर, क्या एग्जाम GURUSUDHIR, यहाँ इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये भी आपका ज्वाइन होना चाहिए। कहाँ पे कोई भी डाउट आ रही है,
कि कैसे करे सर जी समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जाम गुरु टिप्स एंड ये एग्जाम गुरु सुधीर इंस्टा पे मैसेज करो, फॉलो करो, यहाँ पर भी पूछ सकते हो। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करके आओगे, आराम से पढ़ के आओगे। लास्ट टाइम मेरे साथ रिवीजन कर लो, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।